हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 325 है। आप पार्ट नंबर 324 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दिए, 12 जो है आपको 20 ले समित है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 56 जो है आपको 72 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि जो 30 है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, ये जो आपको 12 है ना, आपको 20 ले किस प्रकार से समित है। देखिए तो 12 में क्या करेंगे, 12 में आपको 8 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना का 20 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 56 के लिख रहे 72 लिख रहे हैं, तो 56 में भी क्या करेंगे, 56 में भी 8 को जोड़ेंगे। जब 56 में 8 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 64 आएगा। कितना का 64 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो 72 लिख रहा है, तो क्या आपको इस प्रकार से प्रश्न नहीं सोल्व किया जा सकता है। देखिए तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाएंगे। क्या करेंगे, लॉजिक को लगाएंगे। देखिए किस प्रकार से लॉजिक लगाते हैं। देखिए 12 आपको किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। देखिए यानी 12 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए तो 12 किस प्रकार से लिख रहे हैं, तो 12 को क्या करेंगे, तो 12 में यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, तो 12 में क्या करें, देखिए 4 और गुने कितना करेंगे, 3 को करेंगे तो चढ़ते हैं कितना होता है, 12 होता है। ठीक और 20 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए 20 में क्या करते हैं, तो 4 5 20 लिखा है, यानी 4 गुने कितना करेंगे, 5 को करेंगे तो 4 5 कितना गया, 20 आ गया। देखिए 4 आपको दोनों में लिखा है, 4 क्या लिखा है, दोनों में लिखा है। लेकिन यहाँ पर देखिए 3 से क्या लिख रहा है, यहाँ पर 5 लिख रहा है, तो इसमें कितना जुड़ रहा है, यहाँ पर 2 जुड़ रहा है। क्या कर रहा है, 2 जुड़ रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी देख लेते हैं, यानी 56 जो है ना आपको 72 से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए तो 56 यानी 56 किस प्रकार से लिख रहा है, तो 56 को क्या करेंगे, यानी 8 7 कितना होता है, 56 होता है। तो 8 में 7 ले गुना कर देंगे तो 8 7 56 हो गए। और 72 किस प्रकार से हो रहा है, देखिए 72, तो 8 नंबर कितना होता है, 72 होता है। देखिए दोनों तरफ से क्या गया, तो दोनों तरफ आपको देखिए यहाँ पर दोनों तरफ क्या गया, तो दोनों तरफ देखिए यानी 8 इधर में 8 इसमें, दोनों में 8 दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए 7 ले क्या लिख रहे थे, 7 ले देखिए यहाँ पर 9 लिख रहे हैं। जब 7 ले 9 लिख रहे हैं तो यहाँ में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 2 जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है। यानी उसी प्रकार से क्या करेंगे, 30 ले यानी आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर भी रखेंगे। देखिए यहाँ पर 30 लिखा है, क्या लिखा है, 30 किस प्रकार से लिख रहा है, तो 30 को किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 6 लिखेंगे, यानी 6 गुने कितना हो जाएगा, 5 हो गया। 6 5 कितना होता है, 30 होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा यानी संख्या को रखते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, उसी प्रकार से रखेंगे। देखिए 6 तो 6 रहबे करेगा, देखिए 6 को 6 रखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर 6 हो गया, इसमें भी 6 हो गया। लेकिन यहाँ पर 5 में क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे। जब 5 में 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, यानी 7 आ जाएगा। कितना आ गया, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7 को लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 को आ जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक क्या होगा, देखिए यानी यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो 7 को देखिए तो 6 7 कितना होता है, 42 होता है। कितना होता है, 42 होता है। तो यहाँ पर 30 जो है ना आपको 42 ले समाहित हो जाएगा। तो 42 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर 45 लेके आ रहा है, 54 हो रहा है, 54 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 65 हो रहा है, और 65 लेके आ रहा है 78 हो रहा है, और 78 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 45 लेके लिख रहे हैं, 54 लिख रहे हैं। तो 45 में क्या करते हैं, 45 में 9 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 54 आ जाएगा। और 54 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 65 लिख रहे हैं। तो 54 में क्या करते हैं, 54 में आपको 11 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 65 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 65 लेकर लिख रहे हैं, 78 लिख रहे हैं। तो 65 78 लिख रहे हैं, तो इसमें 65 में क्या करेंगे, 13 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 78 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर 78 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या जोड़ रहे हैं, 9 2 11 जोड़ रहा है, 13 जोड़ रहा है, यानी दो का अंतर लिख रहे हैं। 9 2 11 11 2 13। तो 13 में क्या करेंगे, 2 का अंतर करेंगे तो कितना गया, यहाँ पर 15 देगा। कितना गया, 15 देगा। यानी 78 को क्या करेंगे, 15 में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना गया, 93 आ जाएगा। कितना गया, 93 आ जाएगा। तो 93 देखते हैं किस ऑप्शन में हो जाएगा, यानी किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कुट भाषा में यानी BELL को यानी 2511 के रूप में लिखा जाता है। यानी ये देखिए यहाँ पर YEARAN के लिए कोड क्या होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर आपको बोला है कि किसी कुट भाषा में यानी BELL को यानी 2511 लिखा जाता है। ठीक उसी कुट भाषा में आपको बताना है कि YEARN को किस प्रकार से कोड किया जाएगा। देखिए यहाँ आप क्या करिएगा, यहाँ पर वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देख लें कि BELL जो है ना वो आपको 11 यानी 2511 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर B लिखा है, ठीक यहाँ पर L लिखा है और एल नहीं, यहाँ पर E लिखा है, ठीक क्या लिखा है, E लिखा है और डबल यहाँ पर L लिख रहा है। ठीक इसको क्या लिख रहा है, तो इसको आपको देखिए यहाँ पर 2511 लिख रहा है। एक किस प्रकार से 2511 लिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर बी का स्थानीय मान लिखते हैं कितना आता है यानी 2 पाता है। ई कितने पाता है, तो 5 पाता है और एल कितने पाता है, 12 पाता है और यहाँ पर एल कितने पाता है, 12 पाता है। इसको देखिए स्थानीय मान के ध्यान से देखने के बाद में आपको क्या दिख रहा है यानी 2511 किस प्रकार से लिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर 25 तो रहबे करेगा। देखिए जो आपको एक संख्या लिखा है उसको नहीं लिखा है, लेकिन जो आपको डबल संख्या लिखा है ना यानी डबल संख्या में क्या किया है, डबल संख्या में आपको क्या किया है, तो डबल संख्या में आपको जो आपको लास्ट वाला है वो लास्ट वाला क्या किया, देखिए यहाँ पर लास्ट वाला को नहीं लिखा है यानी लास्ट वाला को हटा दिया है। जैसे हम देखिए यहाँ पर 2 को और इसमें भी 2 क्या दिया है, 2 दिया है, इन दोनों को क्या किया, हटा दिया है। देखिए यहाँ पर क्या गया यानी 25 और 11 आ गया है। ठीक उसी प्रकार से देखिए 2511 लिखा है यानी उसी प्रकार क्या करते हैं, उसी प्रकार से आपको यानी यहाँ पर देख देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, वाई लिख रहा है यानी YE, ठीक YE लिखेगा, A लिखेगा और यहाँ पर R लिखेगा और यहाँ पर N लिखेगा। इसको भी क्या करेंगे उसी प्रकार से रखते हैं। तो देखिए यानी उसी प्रकार से रखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए वाई कितने पाता है, 25 पाता है, तो यहाँ पर 25 रख लेंगे। यानी ई का स्थानीय मान कितने आता है, 5 पाता है। ए का स्थानीय मान 1 पाता है, ठीक और आर का स्थानीय मान कितने पाता है, 18 पाता है और यहाँ पर एन का स्थानीय मान कितने पाता है, 14 पाता। जो डबल संख्या लिखा है उसको क्या करेंगे, जो डबल संख्या लिखे उसको पहली संख्या को लिखना है और दूसरी संख्या को काट देना है। ठीक दूसरी संख्या को नहीं लेना है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे 25 को नहीं ले यानी 25 क्या लिखा है, 25 में 5 को नहीं लेंगे, यहाँ पर 18 में यानी 8 को नहीं लेंगे और यहाँ पर 14 में 4 को नहीं लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या गया, यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 5 आ गया, फिर यहाँ पर 1 आ गया, फिर यहाँ पर 1 आ गया, फिर यहाँ पर 1 आ गया, कितना गया 1 आ गया। यानी यहाँ पर कितना गया 25 111 आ गया, कितना गया 25 111 हो जाएगा। यानी यहाँ पर YEARN को क्या लिखेगा यानी 25 111। तो 25 111 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन करें। देखिए नीचे आपको यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिए गए विकल्प में से यानी 4 विकल्प दिया है। इन चारों विकल्प में से आपको बताना है कि कौन सा जो विकल्प है ना यानी कौन सा जो अक्षर है आपको विषम दिख रहा है। क्या दिख रहा है, विषम दिख रहा है। देखिए यहाँ पर चारों विकल्प को ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पर चारों विकल्प को ध्यान से देखने के बाद में आपको कौन सा एक विषम दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर O15 लिख रहा है, यहाँ पर C3 लिख रहा है, यहाँ पर G7 लिख रहा है और यहाँ पर N15 लिख रहा है। इन चारों शब्द को ध्यान से यानी अक्षर को ध्यान से देखने के बाद आपको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि ओ का स्थानीय मान क्या होता है यानी ओ का स्थानीय मान 15 पाता है। ठीक यहाँ पर सी का स्थानीय मान कितने पाता है, 3 पाता है और जी का स्थानीय मान कितने पाता है, 7 पाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए एन का स्थानीय मान कितने पाता है, 14 पर। एन का स्थानीय मान कितने पाता है, 14 पर। लेकिन देखिए एन को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 15 लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, 15 लिख रहे हैं। यही आपको क्या हो जाएगा, विषम हो गया। क्योंकि देखिए इन तीनों क्या है, तीनों आपको स्थानीय मान लिख रहे हैं। तीनों क्या लिख रहे हैं, स्थानीय मान लिख रहे हैं, एक समान है। लेकिन आपको जो आपको डी ऑप्शन है ना यानी एन का मान यानी एन का स्थानीय मान कितना होता है, 14 पाता है। लेकिन एन का स्थानीय मान क्या लिख रहे हैं, 15 लिख रहे हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपको विषम हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च व्यय आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए यहाँ पर प्रकाश दिए है, उष्मा दिए और सूर्य दिए। इन तीनों शब्द को आपस में बताना है किस प्रकार से आपस में संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन आपको कौन सा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर प्रकाश दिख रहा है, उष्मा दिख रहा है और यहाँ पर सूर्य दिख रहा है। इन तीनों शब्द में से आपको कौन सा कॉमन दिख रहा है। ठीक देखिए तो यहाँ पर सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो सबसे कॉमन आपको देखिए यहाँ पर बड़ा लिख रहे हैं यानी सूर्य हो गया। क्या होगा, यहाँ पर सूर्य हो जाएगा।
यानी सबसे कॉमन क्या दिखेगा, सूर्य दिखेगा। यानी सूर्य के अंदर क्या होता है, ऊष्मा भी होता है और सूर्य के अंदर में प्रकाश भी होता है। यानी सबसे कॉमन क्या दिखेगा, सूर्य दिखेगा। ठीक, यहाँ पर सूर्य हो गया और सूर्य के अंदर में क्या आता है, यानी ऊष्मा भी आता है और सूर्य के अंदर में यहाँ पर प्रकाश भी आता है। देखिए यहाँ पर में इस प्रकार से समाहित हो जाएगा, तो एक क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रकाश हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊष्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊष्मा हो गया, क्या होगा, ऊष्मा हो जाएगा। देखिए सूर्य होगा, सूर्य के अंदर में ही आपको ऊष्मा और प्रकाश दोनों आते हैं। इस तरह का आपसे आपस में सम्मिलित हैं और इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 6 हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले 3 नहीं है लेकिन ठीक बाद 3 है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब है कि ऐसे देखिए नीचे आपको एक अनुक्रम दिया गया है। ठीक, यानी मान लीजिए श्रृंखला दिया है। ठीक, इन श्रृंखला यानी अनुक्रम में आपको बताना है कि ऐसे कितने 6 हैं। देखिए इसमें बताना है कि ऐसे कितने 6 हैं, यानी ऐसे कितने 6 हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले 3 नहीं है। क्या है, 3 नहीं है। यानी देखिए यहाँ पर 3 नहीं है और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि लेकिन ठीक बाद 3 है। यहाँ पर ठीक बाद क्या है, 3 है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पर इसमें बताना है कि इन श्रृंखला में आपको देखिए इन जो अनुक्रम है ना, इन अनुक्रम में बताना है कि ऐसे कितने 6 हैं, ऐसे कितने 6 हैं जिनके पहले 3 नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जिनके पहले क्या है, 3 नहीं है, तो 3 को काट देना है, 3 नहीं है और उसके बाद क्या है, 3 है। क्या है, उसके बाद में 3 है। देखिए तो इन क्या करेंगे, इन अनुक्रम में आपको इतने देखिए 6 को कितने छाटते हैं। देखिए तो 6 आपको बताना है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। देखिए यहाँ पर 6 दिख रहा है। ठीक, क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। 6 के पहले देखिए 3 नहीं है और 6 के बाद क्या है, 3 है। तो आपको क्या दिख गया, यानी ऐसी 6 1 है। क्या है, 1 हो गया। इसके बाद में देखिए आगे देखते हैं। आगे देखिए आगे क्या दिख रहा है, यहाँ पर 6 दिख रहा है लेकिन उसके पहले क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है। लेकिन उसके पहले क्या दिख रहा है, बाद में 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 3 होना चाहिए। ठीक, आगे देखिए आगे देखते हैं। देखिए आगे यहाँ पर दिख रहा है 6 दिख रहा है। देखिए 6 के पहले क्या दिख रहा है, 8 है। यानी 6 के पहले 8 है, 3 नहीं है ना, 3 नहीं है। लेकिन उसके बाद में क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। उसके बाद में क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। यानी इसका मतलब एक तो ई हो गया, कितना होगा, 1 हो गया ई। और अब कहीं दिख रहा है, देखिए 6 दिख रहा है लेकिन 6 के पहले 8 है, लेकिन उसके बाद में क्या दिया, उसके बाद में यहाँ पर 3 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहा है, 2 लिख रहा है, 3 नहीं दिया है। यानी इसका मतलब कि ये नहीं होगा। ठीक, आगे देखते हैं। आगे कहीं देखेंगे, देखिए यहाँ पर 6 दिया है लेकिन उसके पहले 3 है। तो उसके पहले 3 है लेकिन हमको बोल रहा है कि उसके पहले 3 नहीं होना चाहिए, उसके पहले 3 नहीं होना चाहिए, उसके बाद में 3 होना चाहिए। यानी इसका मतलब कि ये भी नहीं होगा। ठीक, क्या होगा, ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं। आगे इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी 2 ही बनेगा। क्या बनेगा, 2 ही बनेगा। यहाँ पर 2 बनेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बनेगा। देखिए 2 गो यानी देखिए 6 ऐसी संख्या है, यानी 6 ऐसी संख्या है जिनके पहले 3 नहीं है, बाद में 3 है। यानी तो कितनी संख्या ऐसी हैं, तो ऐसी आपको 2 संख्या है। कितने हैं, 2 संख्या है। तो देखते हैं 2 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी आटे जो है ना आपको रोटी से संबंधित है। उसी प्रकार से बताना है कि मिट्टी जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर जो आपको आटे दिया है ना, मिट्टी यानी आपको रोटी से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर आटे का संबंध किससे है, रोटी से है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, संबंधित रखेंगे। क्या रखेंगे, यहाँ पर संबंधित हो गया। क्या होगा, यहाँ पर संबंधित हो जाएगा। देखिए जो आटे है यानी आटे हैं, आटे से क्या बनती है, रोटी बनती है। आटे से क्या बनती है, रोटी बनती है। तो आटे जो है ना आपको रोटी से संबंधित है। उसी प्रकार से मिट्टी से क्या बनती है, तो मिट्टी से गोल बनती है, नहीं होता है। ठीक, यानी गोल नहीं बनती है, यानी गीला बनती है, नहीं बनती है। यानी रोटी बनाने की बात कर रहा है। ठीक, उसी प्रकार से देखिए भूरा बनती है, नहीं बनती है। यानी मिट्टी से क्या बनती है, बर्तन बनती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी बर्तन हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर बर्तन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बर्तन हो जाएगा। तो बर्तन को देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी बर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर संबंधित रखते हैं। क्या करेंगे, यानी संबंधित हो जाएगा। क्या होगा, संबंधित। यानी जिस प्रकार से आपको देखिए आटे रोटी से संबंधित है, उसी प्रकार से मिट्टी जो है ना, मिट्टी आपको यहाँ पर बर्तन से संबंधित होगा। तो बर्तन देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए ई, यदि ई और ए बी की बेटियां हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, और यहाँ पर आर ई का ए भी से विवाह हुआ है,
तो यानी भी का ई से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि ई और ए बी की बेटियां हैं, मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, बी रखते हैं, बी जो है ना आपको ई और यहाँ पर क्या लिख रहा है, ए। देखिए यहाँ पर ई हो गया और यहाँ पर ए हो गया, इन दोनों का क्या है, बेटियां हैं। यहाँ पर बेटी लिखते हैं, क्या करते हैं, यानी बेटी हो जाएगा। ठीक है, होगा ये बेटी हो गया, ये क्या है, बेटियां हैं, क्या है, बेटियां हैं। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं। अब बोल रहा है कि यहाँ पर और ए का विवाह भी से हुआ है, ए का विवाह जो है ना हुआ भी से हुआ है। यहाँ पर भी रखते हैं, ये क्या है, पति हैं, ये क्या है, पति हैं। यहाँ तक समझ रहे हैं, विवाह भी से हुआ है। तो यानी भी ई का क्या संबंध है, यानी भी से ई का क्या संबंध है। ठीक, तो आपको बताना है कि भी से और ई को किस प्रकार से आपस में ये संबंधित हैं। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है कि बी का बेटी है कौन है, बी का बेटी आपको ई है, और बी का बेटी कौन है, यहाँ पर ए है, दोनों का बेटी है। लेकिन एक जो बेटी है ना, ए के बेटी के आपको भी क्या है, पति हैं, भी क्या है, पति हैं। तो यहाँ पर ई को भी से समझ बताना है। जब देखिए तो ये दोनों आपस में ई और ए क्या हो गई, ई और ए आपस में क्या हो गई, बहन हो गई, यानी क्या हो गई, आपस में दोनों क्या है, बहन है, क्या है, बहन है। तो जब आपको देखिए बहन का पति यानी जो ए का पति जो है ना आपको भी है, तो यहाँ पर ई का आप भी से किस प्रकार से समझते हैं, तो यहाँ पर जीजा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीजा हो जाएगा, क्योंकि आपको बहन है, क्या है, यानी बहन है, क्या है, बहन है। तो बहन है तो आपको किससे, जीजा से समझ हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि भी जो है ना आपके ई से, यानी ई का जीजा है। ठीक, यहाँ ई का जीजा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यानी जीजा है, क्या है, जीजा है। जैसे में देखिए यहाँ पर क्या है, तो जीजा है, तो जो आपको भी है ना, भी ई से ई को क्या है, जीजा है। तो यहाँ पर जीजा देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, देख ले यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में लिख रहा है, यानी साला भी लिख रहा है, देवर भी लिख रहा है, यहाँ पर जीजा भी लिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साला भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, साला नहीं होगा, यहाँ पर देवर भी नहीं होगा, काट देंगे, यानी जीजा हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पर जीजा हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए मुरली अपने कुत्ते के यानी कुत्ते को सौर पर ले जाता है और वहाँ एक चौराहे पर बाईं ओर मुड़ जाता है और दक्षिण की ओर चलता है। बाईं ओर मुड़ने के पहले यानी वह किस दिशा में चल रहा था। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि ये मुरली है, क्या है, मुरली है। मुरली अपने कुत्ते के सैर पर ले जाता है, ठीक, ले जाता है, वह एक चौराहे पर बाईं ओर मुड़ जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर पहले ध्यान से देखिए, मुरली जो है ना अपने कुत्ते को सैर पर ले जाता है, ठीक। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या करें, तो प्रस्थान रखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रस्थान हो गया। यहाँ से मुरली है, ठीक, यहाँ से देखिए यहाँ से मुरली है, ठीक। मुरली अपने किधर, वह एक चौराहे पर बाईं ओर मुड़ती है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कुत्ते की तरफ ले जाता है, ठीक, क्या कहता है, ये चौराहे के लिए कुत्ते की घुमाने के लिए ले जाता है, ठीक, यानी कुत्ते के स्वर्ग पर ले जाता है, ठीक। और वह एक चौराहे पर, एक क्या है, मान लीजिए ये चौराहा है, क्या है, मान लीजिए चौराहा को लिख लेते हैं, ये क्या है, एक चौराहे है, ठीक। देखिए यानी चौराहा, ठीक, चौराहा या चौराहे लिख लेते हैं, चौराहे हैं, क्या है, चौराहे हैं, यहाँ पर चौराहे हैं, ठीक। इसके बाद में बोल रहा है कि वह देखिए चौराहे पर बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो चौराहे पर बाईं ओर, तो जब बाईं ओर मुड़ेगा तो किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, क्या जाएगा, नीचे की तरफ। अगर वही दाहिने बोलता तो ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन बाएं बोला है तो आपको नीचे की तरफ जाएगा, क्या करेगा, नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ आ गया, ठीक, नीचे की तरफ मुड़ता है और नीचे की तरफ देखिए यहाँ पर है कि बाईं ओर मुड़ जाता है और दक्षिण की ओर चलता है। तो नीचे क्या है, बाईं ओर मुड़ने के बाद में दक्षिण ही है, तो नीचे दक्षिण की ओर चल रहा है, ठीक। तो बाईं ओर मुड़ने से पहले यानी वह किस दिशा में चल रहा था। देखिए बाईं ओर मुड़ने से पहले वो किस दिशा में चल रहा था, तो बाईं ओर मुड़ा था, किधर चला है, देखिए दक्षिण चला है, ये क्या चला है, दक्षिण हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, दक्षिण को रख लेते हैं, क्या करते हैं यहाँ पर, यानी दक्षिण हो जाएगा, क्या वो दक्षिण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर उससे पहले जब बाएं मुड़ने से पहले बताया कि बोलना है, देखिए यहाँ पर बाएं मुड़ने से पहले बताना है कि किस दिशा में वो जा रहा था। देखिए ये चल रहा था, तो बाएं मुड़ने से देखिए यहाँ से क्या किया, यहाँ से तो बाएं मुड़ गया, लेकिन बाएं मुड़ने से पहले वो किस दिशा में जा रहा था। देखिए बाएं मुड़ने से पहले वो देखिए किस दिशा में जा रहा था, देखिए ये आपको पश्चिम दिशा में। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे तो ये क्या होता है, ये पूर्व होता है और यहाँ पर क्या होता है, ये पश्चिम होता है। ऊपर में आपको उत्तर होता है, नीचे में आपको दक्षिण होता है। देखिए तो जब आपको ये सोच रहा, देखिए यहाँ पर जा रहा था, ये आपको पश्चिम की तरफ जा रहा था, क्या पश्चिम की तरफ से जा रहा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, क्योंकि वही बोला है। देखिए बाईं ओर मुड़ने से पहले बोल रहा है ना कि बाईं ओर मुड़ने से पहले वो किस दिशा में जा रहा था, तो बाईं ओर मुड़ने से पहले वो सोच जा रहा था। सोच आपको यहाँ पर देखिए, सोच आपको पश्चिम की तरफ जा रहा है, क्या है, पश्चिम की तरफ जा रहा था। तो पश्चिम देखते हैं किस ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है, यानी इस प्रकार बने घन में ए अक्षर वाले सतह की ठीक पीछे वाली सतह पर कौन सी अक्षर होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर आपको क्या दिए, यहाँ पर एक दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। नीचे आपको देखिए यहाँ पर एक शीट दिए, इन शीट को अगर मोड़कर हम घर बना देंगे, क्या बनेंगे, घन बना देंगे। तो यहाँ पर ए का विपरीत बताना है, ए का जो विपरीत है कौन सा अक्षर होगा, यानी वही बोला है कि एक अक्षर वाले सतह के ठीक पीछे वाली सतह पर कौन सा अक्षर होगा, यानी एक का विपरीत कौन सा अक्षर होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि इसको घन को मोड़ते हैं। देखिए अगर इस शीट को मोड़ देंगे तो घन किस प्रकार से बनेगा, और यहाँ पर देखते हैं कि कौन किसका पहले विपरीत होता है। देखिए यहाँ पर ही घन है, अगर घन के मोड़ देंगे, देखिए घन का मोड़ेंगे तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा, ए का विपरीत आपको यहाँ पर सी हो जाएगा, और यहाँ पर बी का विपरीत दिखेगा डी दिखेगा, ठीक, और एफ का विपरीत क्या यहाँ पर ई आ जाएगा, क्या आएगा, ई आ जाएगा। देखिए घन को मोड़ दिया तो क्या आएगा, विपरीत आ गया। देखिए तो विपरीत यहाँ पर क्या आएगा, ए आ गया, ठीक। ए का विपरीत आपको क्या दिख रहा है, ए का विपरीत यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो ए का विपरीत आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर सी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए बी का विपरीत क्या दिख रहा है, तो बी हो गया। तो बी का विपरीत आपको यहाँ पर देखिए, बी का विपरीत क्या दिख रहा है, यहाँ पर डी दिख रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एफ दिख रहा है, ठीक, एफ का विपरीत क्या दिख रहा है, एफ का विपरीत आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पर ई दिख रहा है, यहाँ पर ई हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले कौन किसका विपरीत है पहले निकाल दिए। जब विपरीत निकालने के बाद में आपको पूछा क्या है, आपको सवाल क्या पूछा है, देखिए आपको सवाल यहाँ पूछा है कि ए अक्षर वाले यानी सतह पर ठीक उसके पीछे वाली सतह पर कौन सा अक्षर होगा, ए का विपरीत बताना है, ठीक, ए का विपरीत। देखिए यहाँ पर ए का विपरीत क्या दिख रहा है, ए का विपरीत आपको सी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है। ए का विपरीत क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर विपरीत रख लेते हैं, क्या करते हैं, विपरीत होता है, ठीक, यानी ए का विपरीत क्या लिख रहा है, तो ए का विपरीत आपको सी हो जाएगा। तो सी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए समीकरणों को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना जाना चाहिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक समीकरण दिए, इन समीकरण में दो संख्याओं को आपस में कौन से संख्या को बदल देंगे कि समीकरण सही हो जाएगा, यानी समीकरण संतुलित हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है कि 7 की जगह पर 4 रखेंगे, 4 की जगह पर 7 रखेंगे, ठीक। देखिए तो समीकरण को क्या करते हैं, बदलते हैं। तो 7 यहाँ पर देखिए इस समीकरण में क्या दिए, 7 की जगह पर क्या रखेंगे, 4 को रखेंगे, और यहाँ पर 4 की जगह पर क्या रखते हैं, 7 को रखते हैं, यहाँ पर 7 हो गया। अब समीकरण को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 9 लिख रहे हैं, 9 प्लस कितना दिए, 4 हो गया, फिर गुने कितने दिए, 5 दिए, फिर यहाँ पर 18 माइनस कितने दिए, 18 दिए, फिर यहाँ पर भागा कितने दिए, 2 दिए, और बराबर में फिर कितना लिख रहा है, 3 लिख रहा है, फिर गुने कितना लिख रहा है, 7 लिख रहा है, क्योंकि चिन्ह को बदल दिया यानी संख्या को बदल दिए, और 4 के बाद में यहाँ पर 10 लिख रहा है, फिर प्लस कितना दिए, 45 दे रहा है, फिर यहाँ पर भागा कितना दे रहे हैं, 5 दे रहे हैं। अब इसको क्या करते हैं, इसको आप समीकरण को सोल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पर 9 कितना होता है, 36 18, यहाँ पर 9 दूनी का 18 होता है ना, तो 9 दूनी के यहाँ पर 18 हो जाएगा, ठीक, 9 दूनी का 18 गया। अब भागा देखिए यानी 9 पच्चे कितना होता है, 45 होता है, यानी 9 पच्चे 45 होता है। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो 4 5 20 हो गया। अब 20 को देखिए यहाँ पर देखिए, अगर देखिए ई वाला क्या करेंगे, 4 5 20 हो गया, 20 में आप 5 को जोड़, यानी 20 में 9 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। 29 माइनस कितना बचा है, 9 बचा है, ठीक, कितना 9 आ गया। उसी प्रकार से अगर इसमें देखिएगा तो 17 के 21 हो गया, 17 के कितना गया, 21 हो गया। जब 17 के 21 हो गया और 21 को देखिए यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, ठीक है, करेंगे 21 को लिख लेते हैं। यहाँ पर बराबर में कितना गया, 21 है गया, कितना गया, 21, 21 माइनस कितना दिए, 10 दिए, और फिर आपको प्लस में कितना दिए, 10 दिए, 9 दिए, क्या दिए, 9 दिए। इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो देखिए 21 को 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा, कितना क्या, 30 आ जाएगा। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आपको 29 लिखा है, 29 माइनस कितना लिखा है, 9 लिखा है, और बराबर में इनको आपस में दोनों को जोड़ लेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना आएगा, 30 आ जाएगा, कितना का 30 आएगा। और 30 में क्या करेंगे, 10 को घटा लेते हैं, देखिए माइनस करेंगे ना। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा, जब आपको 29 में से यहाँ पर 29 में से 9 को घटा लेंगे तो देखिए 20 हो जाएगा, ठीक, कितना बचेगा, 20 बचेगा। और 10 में से देखिए 30 में से 10 को घटा लेंगे, यहाँ पर भी क्या बचेगा, 20 बचेगा। इन दोनों तरफ क्या आएगा, 20 आएगा। ये क्या आएगा, यानी संतुष्ट हो गया, क्या आएगा, संतुष्ट हो गया। यानी किन संख्या, यानी किस ऑप्शन से मिलकर संतुष्ट हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर ए मिलकर संतुष्ट हुआ है, यानी एक 4 की जगह पर 7 रखें या 7 की जगह पर
यानी 4 रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए कथन को आधार पर क्या, कथन और यहाँ पर निष्कर्ष दिए। कथन के आधार पर आपको डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करते हैं। जैसे हम देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको कथन बोल रहा है। कथन क्या बोल रहा है कि सभी मोबाइल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, यानी सभी मोबाइल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो मान लीजिए सभी मोबाइल को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में रखते हैं। तो मान लीजिए ये सभी क्या हो गया, मोबाइल हो गया, यहाँ पर सभी मोबाइल हो गया, ठीक क्या है, यहाँ पर मोबाइल रखते हैं, ये सभी क्या है, मोबाइल है। क्या होगा, सभी मोबाइल, जो सभी मोबाइल है ना देखिए यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, क्या है, सभी मोबाइल को रखते हैं, यहाँ पर मोबाइल ही रखेंगे, ठीक, यानी सभी मोबाइल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्या है, सभी मोबाइल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो सभी मोबाइल को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में रखते हैं। ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स है। मान लीजिए ये क्या रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक, यहाँ इतना ही तक रखना है, क्या इलेक्ट्रॉनिक्स है। यहाँ पर बोल रहा है कि सभी मोबाइल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो सभी मोबाइल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है, यहाँ तक ठीक है। अब दूसरा में बोल रहा है कि सभी इलेक्ट्रॉनिक्स चिप हैं, जो सभी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं क्या है, चिप हैं। तो सभी इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या करते हैं, यहाँ पर चिप में रखते हैं। तो सभी इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या है, यहाँ पर चिप है, क्या है, चिप है। तो सभी इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, यहाँ पर चिप हो गया, यहाँ पर क्या है, चिप आ गया, यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद में आगे देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है, ठीक, हम तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है उसको ध्यान से देखिए। निष्कर्ष आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है, निष्कर्ष पहला में दिया है कि सभी चिप मोबाइल हैं, सभी जो चिप है क्या है, मोबाइल है। दूसरे की सभी जो चिप है ना, सभी चिप क्या मोबाइल है, नहीं, सभी चिप के अंदर में मोबाइल है, लेकिन मोबाइल के अंदर में चिप नहीं है। ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, यानी ये गलत बोल रहा है कि सभी चिप क्या है, मोबाइल है। सभी चिप मोबाइल नहीं है, सभी मोबाइल चिप के अंदर में है, ठीक। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है कि सभी मोबाइल चिप हैं, यानी सभी जो मोबाइल है ना चिप हैं, ये सही बोल रहा है। देखिए यहाँ पर सारा मोबाइल, देखिए ये सारा मोबाइल है, ये सारा मोबाइल क्या है, चिप के अंदर में है, ये चिप के अंदर में है ना, सारा मोबाइल चिप के अंदर में, ये सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, दूसरा आपको सही बोल रहा है, दूसरा आपको सही बोल रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि केवल निष्कर्ष 2 पालन यानी अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।